हरिद्वार का सिडकुल, जहां कभी मशीनों की आवाज गूंजती थी, आज वहां मजदूरों का गुस्सा सुनाई दे रहा है। पिछले 5 दिनों से सिडकुल में माहौल लगातार गरमाया हुआ है। सैकड़ों मजदूर श्रम विभाग के बाहर धरने पर बैठे हैं और उनकी मांग साफ है। महंगाई के इस दौर में अब इतना वेतन काफी नहीं। वेतन वृद्धि, दुगना ओवरटाइम और महंगाई भत्ता, इन मांगों को लेकर मजदूर सड़क पर उतर आए हैं। सिडकुल में चल रहा ये पूरा आंदोलन अब नोएडा वाले मजदूर बवाल की याद दिलाने लगा है। जिला प्रशासन से लेकर उप श्रम आयुक्त तक लगातार बैठकों में जुटे हैं, लेकिन मजदूर फिलहाल किसी भी आश्वासन से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। सिडकुल की कई फैक्ट्रियों के बाहर धरना जारी है और मजदूरों का कहना है कि अब आर पार की लड़ाई होगी। मजदूरों का आरोप है कि उन्हें सिर्फ 12,000 रुपये वेतन मिलता है, जिसमें पीएफ और ईएसआई कटने के बाद हाथ में महज 9 से 10,000 रुपये ही बचते हैं। अब सवाल ये है कि इतनी महंगाई में आखिर कोई परिवार कैसे चलाए। आटा, दाल, चावल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर, हर जरूरी चीज के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन मजदूरों की तनख्वाह वहीं की वहीं खड़ी है। श्रमिकों का आरोप है कि कंपनी प्रबंधन मनमानी पर उतर आया है। वर्करों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। महिला श्रमिकों ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पूरा पैसा नहीं दिया जाता और कंपनी में मिलने वाला खाना भी महंगा और खराब गुणवत्ता का है। वहीं हरिद्वार के उप श्रम आयुक्त विपिन कुमार का कहना है कि शासन द्वारा इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग सेक्टर के लिए अलग अलग दैनिक वेतन तय किए गए हैं, जिससे कर्मचारियों के बीच भ्रम की स्थिति बनी हुई है। हालांकि प्रशासन लगातार हालात संभालने की कोशिश में जुटा है। उप श्रम आयुक्त ने साफ कहा है कि किसी भी श्रमिक के साथ दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और शिकायत मिलने पर कंपनी प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यही है, क्या मजदूरों की मांगें पूरी होंगी या फिर सिडकुल का ये आंदोलन आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेगा? क्योंकि फिलहाल सिडकुल की सड़कों पर सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही है, मेहनत का पूरा हक चाहिए। जब इतनी मेहनत हो रही है और इतनी मैन पावर है तो बढ़नी तो चाहिए। जब हर जगह बढ़ चुकी है, दिल्ली में सैलरी बढ़ गई तो हमारी क्यों नहीं बढ़ रही? अप्रैल की सैलरी मई में बढ़ के आती, लेकिन इन लोगों ने क्या करा, 500 रुपए बढ़ा दिए और उसमें से भी पीएफ का जोड़ के पता नहीं कैसे कैसे 11,000 रुपए उन्होंने अकाउंट में डाल लिए। सर 30 दिन का जो 26 दिन की जो सैलरी होती है वो ये लोग 30 दिन से डिवाइड करेंगे, 31 का महीना होगा 31 से डिवाइड करेंगे। 12 घंटे में हम लोगों का एक भी टी ब्रेक नहीं है। 12 घंटे में सर एक भी, और हमको टॉयलेट बाथरूम जाने के लिए इतना ज्यादा टॉर्चर करा जाता है। 1 मिनट का जवाब दो, लेट क्यों आ गए? अगर 1 मिनट लेट पंच होता है ना हमारा सुबह में, तो आधा घंटा हमारा माइनस कर लिया जाता है सर। तो हमारा ये है, जो हमारी सैलरी बननी चाहिए वो 26 दिन से डिवाइड होनी चाहिए, और अगर हमसे संडे करा रहे तो हमें डबल मिलना चाहिए। करते हैं सर, और फिर हम ऐसे हड़ताल करेंगे, ऐसे हड़ताल करेंगे। आज सरकारों को, अधिकारियों को चाहिए था कि इनके नेतृत्व को बुलाकर इनसे बात करें कि आखिर तुम्हारी परेशानियां क्या हैं, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी क्या दिक्कतें हैं। आज ओटी का दुगना भुगतान नहीं होगा, आज कोई इनका जो रिवाइज नहीं किया जाएगा वेतन को लेकर। आज जो 10 साल से 15 साल से जो पुराना वर्कर एक फैक्ट्री में काम कर रहा है उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं, हेल्थ की कोई पॉलिसी नहीं। ये सारी परेशानियां इनके सामने थी, आज मजबूरी में निकल के आया। आज मजदूर आज कान खड़े हैं प्रशासन के, और हम कहना चाहते हैं आज भी मौका है, कंपनी मालिकों पर लगाम लगाने का काम करे, ठेकेदारी प्रथा इस सिडकुल से खत्म करे और जो मजदूर की मजदूरी है उसकी जेब में डाले। आह्वान किया, ये केवल एक कंपनी का मामला नहीं, हमने आह्वान किया कि हम गांधीवादी तरीके से इस आंदोलन को ले जाएंगे। आज यहाँ के ठेकेदार जो बड़े बड़े गुंडे जो पाले हुए हैं ठेकेदारों के नाम पर, इस आंदोलन को तरह तरह से तोड़ने का काम कर रहे हैं। आज जो समझौते हमने कराया, इससे पहले हमने 4 कंपनियों का समझौता कराया, उन चारों जो समझौते हुए उस पर भी इम्प्लीमेंट यहाँ का कंपनी मैनेजमेंट नहीं करा पा रहा। इसका मतलब प्रशासन विफल है। हम जब कैंपस के कंपनी का समझौता कराते हैं, मिल्टन की कंपनी का समझौता कराते हैं, तो उल्टा मुकदमा दर्ज करने का काम करते हैं। हमने चेतावनी दी थी, अब यदि किसी भी कंपनी के उस कर्मचारी को निकाला गया जो यहाँ समझौते में बैठा है तो आंदोलन होगा। खैर, मैं प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। कल जिनस कंपनी के जिन 3 लड़कों को पकड़ने का काम किया था, हमारी चेतावनी के बाद उनको 3 घंटे में रिहा कर दिया गया। ये मजदूर की एकता का परिचय है, और हम भी अब भी आह्वान कर रहे हैं, और आज हम तैयार है वार्ता के लिए, बैठने के लिए, लेकिन केवल एक शर्त पर कि मजदूर को उसकी मजदूरी मिलेगी, जो जायज मजदूरी है वो मिलेगी, जिससे अपना पालन। सारा भ्रम है। मैं बता देना चाहता हूं कि जो जीनस कंपनी के मजदूर हड़ताल पर कल थे,
उस कंपनी को 800 करोड़ का सरकारी टेंडर मिला स्मार्ट मीटर बनाने का, और वो कंपनी बाहर कहती है कि नॉन इंजीनियरिंग कंपनी है। ये कंपनी आज इनका करोड़ों अरबों का टर्नओवर है, जो करोड़ों अरबों का टर्नओवर है उसमें इनके खून पसीने की गाड़ी कमाई है। हम कहना चाहते हैं कि कंपनी के मालिक और यहाँ के ठेकेदार तो करोड़ों रुपया कमाएंगे, और ये मजदूर 8-10 हजार रुपए के लिए भी सड़कों पर आएगा, नाक रगड़ेगा, अपनी मेहनत के पैसे, मजदूर को उसकी मेहनत का पैसा नहीं मिलेगा तो इन कंपनी के मालिकों को भी हम एसी के कमरों में नहीं रहने देंगे। एक्चुअली जो यहाँ पे श्रमिक आ रहे हैं उनका मेनली जो है वेतन को बढ़ोतरी को लेकर विवाद हो रहा है। अभी पिछले माह ही जो है इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग के जो वेतनमान है उनमें बढ़ोतरी शासन द्वारा की गई थी, उसको लेकर कंफ्यूजन है, क्योंकि जो इंजीनियरिंग उद्योग है उनका वेतन थोड़ा ज़्यादा है नॉन इंजीनियरिंग उद्योगों की अपेक्षा में, क्योंकि वहाँ हैवी वर्क होता है, शुरू से ही ऐसा चला रहा है। तो कुछ लोग इसमें मिसगाइड हो रहे हैं कि जो इंजीनियरिंग उद्योग के हैं वो भी जो नॉन इंजीनियरिंग उद्योग उनको वेतन मिलना चाहिए। साथ ही कुछ जो समस्याएं हैं उनकी वो ओटी की भी समस्याएं बता रहे हैं। ओटी में उनको क्लियर कर दिया गया कि अगर कोई पे भी कोई ऐसी शिकायत है तो वो यहाँ पे लिखित रूप में दे, जो अगर कोई ओटी करा रहा है सिंगल तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और डबल ओटी निश्चित रूप से दिलाई जाएगी। उसके लिए उनको बिल्कुल वो जितने वहाँ पे हैं, मतलब लेबर कमिश्नर सर भी आए थे, डीएम सर, एसएसपी सर और हम लोग सबकी अध्यक्षता में मैनेजमेंट और एचआर की बैठक की गई थी, और उनमें कोई क्लियर किया गया था कि कोई भी किसी तरह का बर्बरात किसी से नहीं करेगा। साथ ही सभी श्रमिक भाइयों से भी कहा गया कि कोई इस तरह का मिसबिहेव करता है, कोई भी करता है तो वो यहाँ पे थे, और जो भी सुसंगत कानून है उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो कोई भी मैनेजमेंट हो या एचआर का हो या कोई सुपरवाइजर हो। ये है कि जितने हमारे मतलब श्रम परिवर्तन अधिकारी हैं, हम लोग हैं और हमारे एएलसी साहब हैं, सभी जितने श्रमिक हैं उनके प्रतिनिधि चुन के आ रहे हैं, उनसे बातचीत करी जा रही है। और साथ में जो जिला प्रशासन है वो भी कल भी जो हमारे जिलाधिकारी महोदय उनके द्वारा भी कुछ श्रमिक यूनियनों से बातचीत की गई थी। कोशिश कर रहे हैं कि उनको बताया जाए और अगर उनके कुछ जो भी जेन्युइन इशू है उनको सॉल्व आउट किया जाए ताकि उनकी समस्या का समाधान हो सके।